वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जितने भी इज्तिमात होते हैं, जितने भी जमाती प्रोग्राम होते हैं, वहाँ दोस्त दूर दूर से आके एक दूसरे से मेल मुलाकात करते हैं। रूहानी ग़िज़ा के साथ साथ जिस्मानी ग़िज़ा और फिर ये जो मिलने गिलने का प्रोग्राम है ये जारी रहता है। अभी हम इस वक्त इज्तिमा अंसारुल्लाह कनाडा कि जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ मौजूद थे। तो मेरे पास अभी एक दोस्त आए बुज़ुर्ग, उन्होंने मुझे बताया जी आपकी आवाज़ सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ कि भी ये तो आवाज़ सुनी हुई है, लेकिन आप तो जर्मनी से। तो फिर मुझे भी इश्तियाक पैदा हुआ कि उनकी जो खिदमात हैं वो बता रहे थे, इनको ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहिए। हमारी जो नई जनरेशन है उनकी मोटिवेशन के लिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका ये रिकॉर्ड लाज़मी रखना चाहिए। तो ये अपना तारुफ़ खुद करवाएंगे, आप थोड़ा अपना तारुफ़ करवा दें और फिर अपना जो आपने बता रहे थे उसका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद महमूद इकबाल है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और उस ख़ानदान से है जी। मेरे दादा डॉक्टर इकबाल और उन सारे सर शहाबुद्दीन के साथ कादियान गए थे। अच्छा। और वो उनकी रवायत है जिसमें लामा इकबाल ने भी बैत की, सर शहाबुद्दीन ने भी बैत की। अच्छा। एनी हाउ ये एक ज़ायद थी बात। मैं बेसिकली मेरा मजमून अंग्रेज़ी है। अच्छा। और पाकिस्तान से मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मुझे मौका मिला करीबन 25 साल मगरबी अफ्रीका में गैम्बिया में बतौर उस्ताद के पढ़ाने का। फिर मैं वाइस प्रिंसिपल रहा, फिर मैं प्रिंसिपल रहा। अच्छा। और जब आप दोस्तों को याद होगा कि किसी वक्त में बदकिस्मती से गैम्बिया में भी बावजूद इसके कि हमारा बहुत वहाँ हुकूमत में तालीम की वजह से और हमारी जो खिदमात हैं इसमें तिब्बी मैदान में उसकी वजह से बहुत असर है, लेकिन उसके बावजूद एक दफ़ा वो या जामे के दौर में हमारे ख़िलाफ़ बड़ा माहौल बना, जिसकी वजह से कुछ लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा हजूर के इरशाद पे। मैं उन दिनों में ही या उससे थोड़ा सा पहले मैं निकल के फिर मैं पाकिस्तान आया। और वहाँ पे हज़रत खलीफा राबे रहमुल्लाह ताला के दौर में मुझे जामे अहमदिया रवा में फिर 17 साल तक खुदा ताला ने बहुत ही प्यारे माहौल में तौफीक दी खिदमत माशाल्लाह इसी अपने फील्ड में। और मैं वाइस प्रिंसिपल भी रहा, अंग्रेज़ी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो था। और फिर बड़े शफीक और प्यारे बुजुर्ग मीर महमूद अहमद साहब नासर की अतात में मैंने वहाँ खिदमत की तौफीक पाई 17 साल तक। और फिर उसके बाद मुझे अपने हालात की वजह से अनफॉर्चुनेटली मेरी बेगम की वफात हो गई। तो जिसकी वजह से मुझे डिसकंटिन्यू करना, वरना तो रवा का माहौल और वक़फ़ इसमें तो तसव्वुर नहीं आदमी कर सकता कि खुद ऑप्ट आउट करे। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल ये सारी खिलाफत मेरा ख्याल है कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुरब्बियान वर्ल्ड वाइड होंगे जो आपको देखेंगे, फिर आपका इंशाल्लाह वो पहुंचेगा आपका प्रोग्राम। बिल्कुल यहाँ भी, बल्कि कनाडा का जो जामिया है इसमें भी कई सारे जो प्रोफेसर हैं इनके ये मेरे तलबा। ज़बरदस्त। ये जो तौफीक है ना, बेसिकली ये खुदा ताला की देन है। इंसान अगर समझे ना कि मेरे अंदर कोई खास हो, सब अल्लाह ताला ने तौफीक देन। बिल्कुल सही बात है। और आप कनाडा में कितने साल से हैं? आप कनाडा में मुझे आए अब करीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल से, क्योंकि वहाँ पे मेरी बेगम की वफात के बाद मैंने 2 साल कोशिश की। अच्छा। और जामिया ने भी मेरी बहुत मदद की इसमें। लेकिन है कि वो हालात इस तरह के हो रहे थे कि मेरी बच्चियों ने कहा कि फिर अब आप आ ही जाएं। तो हुजूर ने बड़ी शफकत से मुझे इजाज़त में लिखा कि अब इनको भिजवा ही दें कनाडा। अच्छा। तो अभी इधर जब से आप कनाडा आए हैं तो आपको कोई किसी शोबे में कहीं तौफीक की खिदमत मिल रही है? बहुत खुदा ताला का शुक्र है। मैं चूँकि वाक़फ़ ज़िंदगी था, इसलिए मेरे ज़हन में था कि जहाँ भी मैं रहूँ, रिटायर भी हुआ लेकिन वाक़फ़ ज़िंदगी की रूह के साथ ही। फिर मुझे खुदा के फल से ये इस तरह के अमूर में खिदमत की तौफीक मिली। मैं वो थोड़े अरसे के लिए दारुल क़ज़ा का भी रुकन रहा, फिर हमारे नासर अकेडमी का मैं प्रिंसिपल रहा, ये वैंकूवर में। ये 2-3 साल चलती रही। ठीक। और
अब मेरे जन्म में और कुछ जमाती जिम्मेदारी है और उसके साथ खुदा ताला तौफीक देता है मेरे अपने फील्ड की वजह से कुछ ट्रांसलेशन वगैरह करने की। बाज़ मज़ामीन की ट्रांसलेशन नानो अंसारुल्लाह में या कनाडा गज़ट में मुझे भिजवाने की तौफीक मिली। माशाल्लाह, आपके बच्चे सारे इधर कनाडा में ही हैं? मेरी बेटी एक डॉक्टर है, वो यहाँ पे है। और दूसरी 2 बेटियाँ, एक बेटी मेरी तरह ही अंग्रेजी की है, वो भी उसने भी मास्टर्स किया है और वो इसमें ओमान में है। और खुदा ताला के फजल से मेरे जो अमेरिका में बेटी है उसके मियाँ भी IT के इंजीनियर हैं। और दूसरे भी जो गैम्बिया में भी इसमें ओमान में है वो भी IT इंजीनियर हैं। और जो यहाँ पे वैंकूवर में हैं वो भी IT इंजीनियर में बड़े सीनियर किस्म के इंजीनियर। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर ये होता है कि हमारे ज़हनों में एक तस्वुर बन चुका है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो जब अमेरिका कनाडा आते हैं या यूरोप में आते हैं तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का माहौल डिफरेंट है। यहाँ एक मीठी कैद, मीठी जेल का नाम दिया जाता है। तो आप जब आए हैं तो आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसी बात है या दूसरी सूरत जो लोग अपने आप को जमाती खिदमत में मसरूफ़ कर लेते हैं वो उस ज़िम्रे से बाहर आ जाते हैं कि उनको एक मसरूफियत का बेहतरीन। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। हाँ जी, लोग कहते हैं कि आपका वक्त से गुजरता है, मैंने कहा मेरे पास तो वक्त नहीं होता। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। मैं हर वक्त इन टच रहता हूँ। हाँ जी, जमात के लिटरेचर के, जमात के रसाइल के। हाँ जी, और इस तरह मेरा वक्त गुजरता है कि पता नहीं चलता कि ये तो खुदा ताला के फजल है। और आदमी खुद ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखे, जो भी खिदमत मिलेगी इंशाल्लाह ताला उसमें हिस्सा लेंगे। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला का बहुत फजल है कि जब मैं यहाँ आया हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने शुरू से इरादा किया था कि वक्फ ज़िंदगी के तौर पे मैंने उस तरह जॉब नहीं करनी। सही। एंड आई नेवर वेंट टू डू एनी पेड जॉब। ठीक है, बस ये खुदा ताला का फजल ही है। और यही इंसान के वो कहते हैं ना एक कि जो इंसान ने खा लिया, जो पहन लिया और जो आगे भेज दिया, ये 3 चीज़ें हैं इंसान के अपनी, बाकी सब दुनिया का है। तो ये जो खिदमत दीन है बेसिकली ये आगे भेजने वाला हिसाब खाते में आता है ना। चलें जी, बहुत दुआ करते रहना चाहिए कि खुदा ताला अंजाम बखैर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया।